इतना मारा पीटा गया उसको, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। दोस्तों, अभी मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज मैं अकेले ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। हम यहाँ से बोल रहे हैं ऐसे ही, हमें नहीं पता चलेगा वो चीज़, लेकिन जो इंसान जिसके ऊपर वो चीज़ बीती है वो उसको ही पता होगी, क्योंकि इन दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है। अगर इंसान छोटी गलती करता है तो एक बार के लिए उसको हम देख सकते हैं कि हाँ, हम कैसे कैसे उसको सुधारें, लेकिन जब बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो फिर उसको समझाना और उसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने आपको बताया था मेरी रिसेंट में कैसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, सब कुछ बेहतर चला था, शादी भी हो गई थी वो लोगों की और बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने वो बता रही हूँ वीडियो में। लेकिन उन लोगों ने ये गलती कर दिया कि वो लोग जिस सिटी में थे, जिस जगह पे थे, उसको छोड़ के ऐसी सिटी में चले गए ना कि वहाँ पे हम तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। उस सिटी में तो हम बिल्कुल जा ही नहीं सकते हैं। और अब पूरी फैमिली, जो लड़की की पूरी फैमिली है, उन सबको पता चल गया कि वो लोग कहाँ पे हैं। अब वो लोग वहाँ जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, क्या नहीं हुई होंगी, ये तो भी कुछ पता नहीं चला है, आगे ही पता चलेगा हमें। लेकिन अभी सब एक साथ होंगे, सारे लोग सामने सामने आएंगे, लड़की की भी फैमिली, लड़के की भी फैमिली। हालांकि लड़के की फैमिली तो तब भी सपोर्ट में है, भले ही वो मतलब प्रॉपर एकदम खुशी से नहीं है, बट है, साथ में वो खड़ी है, उसके साथ साथ में आ रहे हैं, भाई लोग आ रहे हैं उसके, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका भी दोस्त है, मेरी भी दोस्त है। हम ये नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल से अपने आप को एकदम अलग ही कर ले कि हम जानते ही नहीं उनको। तो अभी हम लोगों की दोपहर में बात हुई थी, थोड़ी सी बात हुई थी, बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी। और वो भी हमारी कोई नंबर से बात नहीं हो रही है, कोई व्हाट्सअप से बात नहीं हो रही है, वो फेसबुक मैसेंजर से बात हो रही है, क्योंकि सारा नंबर बिल्कुल बंद है। मे भी किसी की वाईफाई कनेक्ट करके वो लोग जब किसी को नीड पड़ती होगी तब मैसेज करते होंगे, कॉल करते होंगे। अभी उन्होंने मैसेज जब किया था तो उनको पैसे की नीड थी, तो उन्होंने इनको मैसेज किया, तो इन्होंने कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके उसको पैसे मतलब उतने भिजवाएँ, जितना पॉसिबल हो पाया था हमसे उतना हमने उनकी हेल्प किया। लेकिन अभी ये नहीं पता है कि वो लोग कहाँ पे हैं और क्या वो लोग के साथ हो रहा है, क्योंकि अभी लड़के की फैमिली जब आएगी तो मुझे नहीं लगता कि लड़के की फैमिली लड़के को इतनी आसानी से छोड़ देगी। भले शादी हो गई है, ऑब्वियस सी बात है, शादी अभी कुछ दिन हुआ है हुए हुए, बहुत पुरानी शादी नहीं है। हमने कल भी वीडियो में भी बोला था आप लोगों से कि कभी भी कोई भी कपल अगर ऐसा होता है कुछ ना, तो कुछ टाइम तक फैमिली के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फैमिली आपको पहले तो प्यार से बुलाएगी, फिर आपको ब्लैकमेल करेगी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के, फिर आप उनके पास चले जाओगे, तभी वो प्यार से चीज़ों को नहीं समझेगी ना समझाएगी, वो आपके साथ गलत ही करेगी, क्योंकि जिसके साथ हुआ है वो समझ सकता है इस चीज़ को। लव मैरिज हो या फिर इंटरकास्ट हो, ये सब चीज़ें हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो बात बहुत आगे तक चली जाती है। और आप सभी लोगों को पता है कि मतलब जो लड़की है उसके साथ कितनी कितनी चीज़ें, कितना गलत हुआ उसके साथ, कितना मारा पीटा गया उसको। बेचारी, ये समझ लो कि उसकी जान बच गई है अगर वो उस घर से निकल गई। लेकिन अगर दोबारा गलती से भी, मैं सच बता रही हूँ ये चीज़, अगर वो दोबारा उस घर में चली गई, अगर लड़के ने डर की वजह से उसका साथ छोड़ दिया, तो उसका क्या होगा वो तो ऊपर वाला ही जानता है कि उसके साथ क्या होगा। मैं तो, अगर मुझसे यही बात होगी, मैं तो उसको एक ही चीज़ समझाऊंगी, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए वापस तो बिल्कुल भी मत जाना तुम। भले अगर लड़का नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, अगर लड़का नहीं लेके जा, मतलब लड़का डर के उस पीछे हट रहा है या कह रहा है कि जो शादी हुई है उसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि देखो आर्य समाज से जो शादी होती है ना, अगर आप दोनों ही हिंदू हैं तो वो शायद वैलिड होती है, लेकिन अगर आप हिंदू मुस्लिम हैं तो उसको आपको लीगल तरीके से कोर्ट में रजिस्टर करवाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होती है। तो यही सारी चीज़ें, बट ये सबको नहीं पता है, ये कुछ लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जब थाने में वो लोग गए थे तो पुलिस वालों ने उनका वही सर्टिफिकेट देखकर उनको साथ बोला था रहने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी अगर उनके पेरेंट्स अगर ये समझ जाए, वो ये जान जाएंगे कि मेरी बेटी ने अगर हिंदू लड़के से शादी की है, वो भी आर्य समाज से शादी की है, तो शायद अलग करने की उनके दिमाग में बहुत आइडियाज़ आने लगेंगे कि हाँ इस तरह से अलग कर सकते हैं। तो मैंने उन दोनों को देखो यही बोला था पहले भी कि देखो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी मतलब फैमिली के सामने जाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे भी हो रही हैं, पुलिस वालों से बोलो कि हमें जान का खतरा है और ऐसे ऐसे करके बुलाया जा रहा हमें, हम नहीं जाएंगे। अभी क्या हुआ कि वो लोग जिस सिटी में गए हैं उस सिटी में हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो लोग इतना ज़्यादा डर रहे हैं, इतना ज़्यादा डर रहे हैं, मेरी दोस्त तो बिल्कुल अकेली है, कोई भी नहीं है उसके साइड में। फिर भी देखो लड़के की फैमिली है साथ में, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे अजीब सा लग रहा है। वो बार बार यही बोल रही है कि समा प्लीज़ तुम रवि भाई के साथ आ जाओ समा प्लीज़। मैं इनको बोली, ये कह रहे हैं कि उस सिटी में तो हम कभी जाने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि क्या हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि कोई वो नहीं है कि जो लड़की है, ऑब्वियस सी बात है, मुझे बहुत पहले से जानती, मैं भी उसे जानती हूँ, मेरे ही घर में कुछ लोग हैं जो उसको जानते हैं,
इन केस अगर उसके घर वालों को ये बात पता चली कि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ और उन्होंने मेरी फैमिली को कॉल कर दिया और कुछ चीज़ें बोल दिया और वो वहाँ पे आ गए, तो बात बहुत बढ़ जाएगी, आगे बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि फिर वो चीज़, अब वो तो ऐसी चीज़ें हो ही रही उसके साथ, फिर मेरे भी साथ हो, मेरे अब्बू आ जाए, मेरा भाई आ जाए, मेरी फैमिली आ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मैं नहीं चाहती। अभी बस हम दोनों ही वो लोगों के लिए प्रे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। फेसबुक पे बात होती है और वो भी वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, हम मैसेज कॉल नहीं कर सकते उनको। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि लड़की जो है वो तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखी है, वो डर रही इतना ज़्यादा। लेकिन जो भैया हैं उन्होंने मतलब अपना फ़ोन तो ओपन किया है, लेकिन फेसबुक हो गया, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट उनका जो है, उसी से वो कभी कभी जवाब देते हैं, बात करते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ अभी ये चीज़ पूछनी है लोगों से। उन्होंने अपना सर्टिफिकेट वगैरह समाज से जो शादी किया है वो भी हमें दिखाया, और उनको आर्य समाज से जो शादी हुई उसमें भी उनके 10-12 हज़ार रुपये लगे। तो जो भी चीज़ें हुई, अब कहने के लिए तो वकील हो या फिर जहाँ पे शादी होती है वो कह देते हैं कि वैलिड है, बट आप जब कोर्ट में जाओगे, अगर लीगल तरीके से चीज़ों को देखेंगे ना, तो वो वैलिड नहीं होती जब तक आप रजिस्ट्रेशन उसका नहीं करवाते हो। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और मैं तो अभी कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम लोग कल रात में इतना ज़्यादा खुश थे, मैं सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा खुश थी कि चलो शादी हो गई, पार्टी करेंगे, ये करेंगे। वो लोगों से हम लोगों ने कल बहुत हंस के बात किया कि अभी कहीं घूमने चलना है तो बताओ, साथ में चलेंगे। और हम लोग सोच रहे थे कि ऋषिकेश जाएंगे, तो उनसे हमने बोला कि आप चले, हम लोग भी, आप लोग जाना चाहते हैं साथ में तो चलिएगा। बट अभी उनकी कंडीशन सही नहीं है, तो वो कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन देखते अब आगे क्या होता है। फैमिली उनकी आएगी अगर सामने, तो क्या होगा उस लड़की के साथ, वो भैया के साथ क्या होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सोच के ही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी अगर मैं सिटी का नाम नहीं बता सकती कि वो लोग अभी कहाँ पे हैं, क्योंकि वहीं पे सारी चीज़ें होंगी शायद। अब लेकिन देखो, अलग तो मुझे उम्मीद इतना है कि अलग तो नहीं होंगे वो लोग, क्योंकि दोनों लोग जिस तरह से एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग से खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भैया पीछे हटेंगे डर की वजह से, या कोई उनको धमका दे तो पीछे हटेंगे। क्योंकि लड़के की फैमिली तो साथ है, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है लड़की को। वो लड़की भी खुश है, उसको भी मतलब वो आके यहाँ पे खुश है। ऐसा नहीं कि वो भी रिग्रेट फील कर रही है कि हाँ वापस चला जाना चाहिए, मुझे अभी वापस चले जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल यही था आज के लिए अपडेट, और आप लोग भी उसके लिए, उन दोनों के लिए प्रे कीजिए कि वो लोग की लाइफ हम लोग की तरह से अच्छी हो जाए, और दोनों भी हमेशा के लिए साथ में रहने लगे।